डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बाराबंकी को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने करीब 542 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। भगवान लोदेश्वर मंदिर पहुंचकर किया रुद्राभिषेक। भगवान लोदेश्वर के मंदिर के जीर्णोद्धार का किया ऐलान। बाराबंकी की उपेक्षा के लिए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। 2027 में महिलाओं पर कांग्रेस का बड़ा दाव। करीब 35% सीटों पर महिला चेहरे उतारने पर विचार। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों के पैनल में कम से कम एक महिला दावेदार का होना अनिवार्य। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में दान पात्र का ताला तोड़कर चोरी। वहीं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से चांदी का रथ गायब होने का दावा। चांदी के 4 पलंग, चांदी का सिंहासन और अन्य बहुमूल्य सामान भी गायब। फलाहारी महाराज ने सीएम योगी से की जांच की मांग। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों के ताबड़तोड़ दौरों के क्रम में सोमवार को बाराबंकी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां 542.41 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया। इससे पहले उन्होंने भगवान लोदेश्वर के मंदिर में पहुंचकर रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि इस जनपद को भगवान लोदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, कोई पुरसा हल नहीं। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 1947 में देश की आज़ादी हुई। आज़ादी की लौ बाराबंकी के लोदेश्वर महादेव के मंदिर तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पहुंच पाई। आज़ादी के बाद वह लौ कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोदेश्वर महादेव मंदिर को प्राप्त नहीं हुआ। हॉकी को जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केटी सिंह बाबू के हवेली के लिए वह पैसा उपलब्ध नहीं हो पाया। परिजात वृक्ष के संरक्षण के लिए पैसा नहीं प्राप्त हो पाया। सीएम योगी ने कहा, आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। हमने भारत के विरासत के प्रतीक भगवान लोदेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर कॉरिडोर के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है। अब काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हॉकी के महान खिलाड़ी केटी सिंह बाबू की हवेली बिकने की नौबत आई थी, लेकिन तब हमारी जब सरकार आई तो हमने कहा केटी सिंह बाबू की हवेली बिकेगी नहीं, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और सरकार बाबू केटी सिंह की स्मृतियों को पुनर्जीवित करेंगे। ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है, याद रखना। इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर के दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने। यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेपर लीक और सरकारी भर्तियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक में शामिल लोग भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन अब तक किसी भी दोषी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दे रही क्योंकि उसे आरक्षण लागू करना पड़ेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मुझे दुख है कि आज भी लाठी चली है। जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर,
अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है, और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। इस बार पार्टी चुनावी समर में महिलाओं पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। रणनीति के तहत उन महिला नेत्रियों को तरजीह दी जाएगी जो जमीनी स्तर पर राजनीति में सक्रिय हैं। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की छंटनी का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। सूत्रों की माने तो इस बार रणनीति यह है कि हर विधानसभा सीट के लिए बनने वाले संभावित उम्मीदवारों के पैनल में कम से कम एक महिला का नाम जरूर रखा जाए, ताकि सक्रिय महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों के पैनल में कम से कम एक महिला दावेदार का होना जरूरी होगा। पार्टी करीब 35% सीटों पर महिला चेहरे उतारने पर विचार कर रही है। टिकट के लिए दावेदारों की स्क्रीनिंग का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। उम्मीदवारों की साख, सामाजिक पैठ और धरातल पर उनके काम को स्क्रीनिंग का मुख्य आधार बनाया जाएगा। देखा जाए तो साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का कांग्रेस का नारा बेअसर साबित हुआ था और पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस वक्त कांग्रेस ने रिकॉर्ड 148 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन सिर्फ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता राधना मिश्रा मोना ही अपनी सीट बचा पाई थी। अब एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आधी आबादी पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर रही है। आधी आबादी पूरा हक, इस फॉर्मूले के साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश की हर महिला को सिर्फ वोटर ही नहीं बल्कि विधायक और नीति निर्माता बनने का अवसर देने जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा में कांग्रेस 35% महिलाओं को मैदान में उतारेगी। स्क्रीनिंग कमेटी को निर्देशित किया गया है कि हर विधानसभा सीट पर एक महिला को पैनल में अनिवार्य रूप से चयन किया जाए और उस महिला का चयन किसी परिवारवाद या राजनीतिक दबाव में न हो, बल्कि उस महिला की क्षेत्र में स्वीकार्यता और उसकी राजनीतिक सक्रियता के आधार पर किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के बीच देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और युवाओं की नाराजगी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, बेरोजगारी और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की कमजोर स्थिति ने युवाओं को आंदोलन के लिए मजबूर किया है। मायावती ने सरकार से परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और कोचिंग संस्थानों पर भ्रष्टाचार मुक्त निगरानी रखने की मांग की है। उन्होंने अपने बयान में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि सरकार समय रहते इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे तो युवाओं को ऐसे आंदोलन के लिए बाधित नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाकर समाधान निकालने की अपील की। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी के विरोध में भाजपा नेता मनीष यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मौलाना जर्जिश का पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताए जाने से समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा और कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मौलाना जर्जिश को उनका संरक्षण प्राप्त है। प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ यादव समाज के कई लोग भी शामिल हुए। कृष्ण मूवी पे बोल पाएंगे? है उनकी औकात? अगर अखिलेश यादव पूरे खानदान में किसी की क्षमता हो तो बताएं श्री कृष्ण मूवी क्या चलेंगे मेरे साथ? मैं जानना चाहता हूँ उनकी हैसियत हो भगवान श्री कृष्ण। मैं चाहता हूँ मथुरा से श्री कृष्ण जन्मस्थान रथ यात्रा की शुरुआत क्या करो, असलियत होनी है तो, वरना अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहना बंद कर दें। पूरे प्रदेश में माहौल, पूरे देश में माहौल खराब कर रहे हैं। मैं बार बार कहता रहा हूँ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में यादवों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी स्थित मीनार मस्जिद के बाहर आपसी विवाद के बाद हुए पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
रात के अंधेरे में पत्थरबाजी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। वायरल वीडियो में रात के अंधेरे में कुछ लोग एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला पथराव तक पहुंच गया। गनीमत रही कि घटना के समय कोई राहगीर इनकी चपेट में नहीं आया, अन्यथा यह मामला किसी बड़े हादसे या खूनी संघर्ष का रूप ले सकता था। रात के अंधेरे में हुए इस पथराव से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो कई दिन पुराना है। हालांकि विवाद की असली वजह और घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो की सत्यता, घटना की तारीख और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर मिलने की आधिकारिक जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां धार्मिक नगरी मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में दानपात्र से चोरी की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार मंदिर के मुख्य मार्ग स्थित गेट नंबर 1 पर श्रद्धालुओं के दान के लिए रखी स्टील की गोलक का ताला तोड़कर सोमवार को टूटा हुआ मिला। मंदिर कर्मचारी ने इसकी सूचना तत्काल मंदिर प्रबंधन को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर गोलक में रखी नकदी लेकर फरार हो गए, जबकि रेजगारी यानी कि सिक्के मौके पर ही छोड़ दिए गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। चोरी की गई रकम का आकलन किया जा रहा है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। वहीं मंदिर में हुई इस घटना से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। बांके बिहारी मंदिर से ठाकुर जी के उपयोग में आने वाले चांदी के रथ सहित अन्य बहुमूल्य सामान गायब होने के दावे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। संत फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर पूरे मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर साधु संतों में भी नाराजगी जताई जा रही है। फलाहारी महाराज का आरोप है कि ठाकुर जी की रथ यात्रा में पिछले करीब 20 सालों से उपयोग में आने वाला चांदी का रथ इस साल नहीं मिला। उनका दावा है कि इसके अलावा चांदी के 4 पलंग, चांदी का सिंहासन तथा अन्य बहुमूल्य सामान भी गायब है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु ठाकुर जी के लिए सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं श्रद्धा भाव से दान करते हैं। श्रद्धालुओं की भावना होती है कि उनके द्वारा अर्पित सामग्री भगवान की सेवा में ही उपयोग हो, लेकिन आरोप है कि समय के साथ यह सामान गायब होता जा रहा है। फलाहारी महाराज ने पत्र में यह भी कहा कि यदि पिछले कई सालों के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच कराई जाए तो पूरे मामले का खुलासा हो सकता है और जिम्मेदार लोगों की पहचान संभव है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी, सीबीआई अथवा एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमने बड़े दुखी मन से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है और अनुरोध किया है कि जो बांके बिहारी हमारे रथ यात्रा से चांदी के सिंहासन पर चांदी के रथ में विराजमान होकर निकलते थे, वो चांदी का रथ ही चुरा लिया, चांदी का सिंहासन भी चुरा लिया, चांदी के 4 पलंग थे वो भी चुरा लिए। पहले इन लोगों ने खजाना गायब कर दिया, जितने भी सोने चांदी के आभूषण आते हैं उनको ले जाते हैं, चलो वो तुम्हारे जजमान के हैं। लेकिन चांदी का रथ तो किसी श्रद्धालु ने बांके बिहारी जी के लिए दिया था, रथ यात्रा के लिए बनवाया था। बहुत दुख और अंतर में दुख का कारण बना है एक चीज। पहले तो श्री अयोध्या जी में राम जी का मंदिर में चोरी हुआ, उसको लेकर सनातन का कितना किरकिरी हो रहा है, कितना बदनाम हो रहा है। और अभी हमारी ब्रज की धरोहर, ब्रज के राजा बिहार जी मंदिर में बिहार जी के उत्सव में व्यवहार होते हुए श्री चांदी का विमान, चांदी का अलंकार और चांदी की जो घोड़ा, ये अश्व चोरी हो गया। राजधानी लखनऊ के वीआईपी इलाके में स्थित जवाहर भवन में आज सुबह अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग भवन की 4थी मंजिल पर स्थित खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय और कैंटीन में लगी, जिसके बाद ऊपरी मंजिलों से उठता काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। आग लगते ही भवन में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 15 गाड़ियां, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और मल्टी डिजाइनर रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर
पूरी तरह काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने या फिर घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। डीजी फायर ने बताया कि जिस फ्लोर पर आग लगी वहां किचन संचालित होता था। वहीं डीएम और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फायर सर्विस की टीम मौके पे मौके पे अभी सबसे अधिक गाड़ियां पहुंची। जहाँ पर आग लगी थी उसके 2 दिन में आ गई। यहाँ पर यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के बताया जा रहा है कि जहाँ पर एक ऑडिटोरियम पर समापन है बिल्डिंग में पूरी तरह से बिल्डिंग इवैक्यूएट हो चुके हैं। बिल्डिंग के अगल बगल की बिल्डिंग मौके पे सभी लोग मौजूद है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों द्वारा कार्य किया जा रहा है और सारे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एमडीआरटी सब यहाँ उपस्थित है। फायर पूरी तरह कंट्रोल में है। 15-20 मिनट में पूरी तरह बुझ जाएगी। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पूरे भदौर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी रामकरण रविवार की रात खेत की रखवाली करने के बाद घर लौट रहे थे। घर से करीब 500 मीटर दूर पहले से घात लगाए लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई रामचंद्र ने आरोप लगाया कि हत्या उनके सगे भाई गया प्रसाद और उनके पुत्र दीपक ने मिलकर की। उनका कहना है कि पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि गया प्रसाद जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे थे। मृतक 4 भाई हैं। गया प्रसाद, राम कृपाल, रामकरण, रामचंद्र थे। जमीन सभी भाइयों के नाम दर्ज है, लेकिन बड़ा भाई बांट नहीं रहा था। जमीन लगभग 2 बीघे कच्चा था, उसी को लेकर विवाद था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक आरोपियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। आपके भाई का मर्डर हुआ है? हाँ जी। कहाँ पे हो? काली माई करथान पे। क्या कर रहे थे वहाँ पर? खेत से लौटा रहे हैं, ये रास्ता में बैठा रहे, चोरी से मारे हैं। तो किस चीज़ के लिए विवाद था? जमीन के लिए था, लेकिन जमीन मतलब वो जबरदस्ती दे नहीं रहे थे। जिनका मर्डर हुआ उनका क्या नाम है? रामकरण। और जिससे विवाद हुआ है उस गया प्रसाद। गया प्रसाद जमीन नहीं दे रहे थे, खाली मांगा जा रहा था कि जो ना है तो वही बांट लिया। तो क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं जैसे इनका मर्डर हुआ है वैसे मर्डर उनका होना चाहिए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।